सदगुरु जग्गी वासुदेव, जिनके आध्यात्मिक विचारों और दर्शन के कारण भारत सहित पूरी दुनिया में उनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, क्योंकि बहुत ही सटीकता के साथ बहुत ही लॉजिकली अपने विचारों को रखते हैं और इनके विचार इतने लॉजिकल होते हैं कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता है। क्या योग है उनकी कुंडली में जिन्होंने उनको गूढ़ रहस्यों को जानने की शक्ति दी, जिन्होंने उनको इतना लॉजिकल बनाया, जिन्होंने उनको इतना स्पिरिचुअल बनाया। आज के इस वीडियो में हम सदगुरु जग्गी वासुदेव जी के बर्थ चार्ट को एनालिसिस करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। देखिएगा, वृषभ लगन में इनका जन्म हुआ है। अगर हम बात करें कि कौन से योग होते हैं जो किसी व्यक्ति को गूढ़ रहस्यों में, आध्यात्म में रुचि देते हैं, गुप्त ज्ञान को जानने की रुचि देते हैं, तो सबसे पहले एक योग जो निकल कर आता है वो आता है लग्नेश, पंचमेश और अष्टमेश का योग। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में 1, 5, 8 का संबंध बनता है तो ऐसा व्यक्ति जाने अनजाने में चाहकर या बिना चाहे आध्यात्म की तरफ या फिर गूढ़ रहस्यों की तरफ अग्रसित हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, क्योंकि अष्टम भाव गूढ़ विद्याओं का है, पंचम भाव आपकी बुद्धि का है और पहला भाव आपके शरीर का है, यानी कि आपकी बुद्धि, आपका शरीर गूढ़ रहस्यों की तरफ जा रहा है। अगर हम इस कुंडली में देखें तो आप देखेंगे वृषभ लगन की इस कुंडली में लग्नेश पंचम भाव में बैठा है। लग्नेश के पंचम भाव में बैठने से यहां पर योग बना 1 और 5 का, आपका और आपकी बुद्धि का, और साथ में बैठा है वो अष्टमेश के साथ, अष्टमेश जो कि यहां पर गुरु है। तो सीधा सीधा सा यहां योग बना 1, 5, 8 का, आप, आपकी बुद्धि और गूढ़ रहस्य। उसके साथ साथ आप देखेंगे नैसर्गिक रूप से यहां गुरु और शुक्र का योग बन रहा है। गुरु और शुक्र, एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु। दैत्य गुरु और देव गुरु दोनों ही इनके पंचम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव जो कि आपकी बुद्धि का भाव है, यानी कि आपकी बुद्धि के ऊपर बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का प्रभाव है, बहुत ज्यादा ज्ञान का प्रभाव है, जिस वजह से इनको आध्यात्म में इतनी ज्यादा रुचि हुई और आध्यात्म में रुचि होने के साथ साथ ये गूढ़ रहस्यों को जान सके। आध्यात्म में रुचि बहुत सारे लोगों को होती है, मगर हर व्यक्ति उस ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता जिस ऊंचाई पर सदगुरु जी हैं। आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली में गुरु और शुक्र का योग, गुरु या बुध का योग पंचम भाव में बनेगा या नवम भाव में बनेगा, तो ऐसे लोगों के अंदर सामान्य लोगों से ज्यादा चीजों को समझने और जानने की शक्ति होगी। और वहां पर अगर अष्टम भाव का भी समावेश हो जाए तो ऐसे लोग रिसर्चर बन जाते हैं। रिसर्च स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर हो या फिर किसी और लेवल पर, बहुत सारे साइंटिस्ट होंगे, उनके चार्ट में भी आपको इस तरह के योग मिलेंगे, क्योंकि ये योग है आपको एक रिसर्चर बनाने वाला। आगे चलते हैं, देखते हैं किस योग ने इनको आध्यात्म में रुचि देने के साथ साथ इतना लॉजिकल बनाया। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आध्यात्मिक होते हैं, आध्यात्म में रुचि होते हैं, गहरे रहस्यों को जानते भी हैं, मगर बातें वही करते हैं जो कि लॉजिकली किसी को संतुष्ट नहीं कर पाती। क्योंकि अगर आपको सामने वाले को इंप्रेस करना है, सामने वाले को निरुत्तर करना है, तो आपका लॉजिकल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप देखेंगे इनके चतुर्थ भाव में किस तरह के ग्रह बैठे हैं। देखिएगा, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि बुध हमारी बुद्धि का कारक है, बुध हमारी नेचर का कारक है। जैसे भी बुध पर प्रभाव होंगे वैसा ही किसी व्यक्ति का नेचर होगा। आप देखेंगे इनके चतुर्थ भाव में बुध और मंगल की युति है। बुध जो कि आपकी बुद्धि है और मंगल जो कि लॉजिक को शो करता है, एग्रेशन को शो करता है। और आप देखेंगे इसी के त्रिकोण में केतु भी बैठा है। ये नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से मैं एनालिसिस कर रहा हूं, तो इसलिए नाड़ी ज्योतिष में क्योंकि एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हुए ग्रह युति की तरह माने जाते हैं, तो इसलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि इस कुंडली में मंगल, बुध और केतु की युति है या उनका संबंध है। अब आप देखेंगे बुध के ऊपर प्रभाव आया मंगल का, उसने इनको लॉजिकल बनाया। मैंने आपके साथ बुध और केतु वाली वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपसे कहा था कि जब भी किसी पर्सन के चार्ट में बुध और केतु का योग होगा तो ऐसा व्यक्ति बाल की खाल निकालने वाला होगा, क्योंकि केतु सूक्ष्मता का कारक है। बुध आपका दिमाग हो गया, आपका व्यवहार हो गया, यानी कि बहुत ही बाल की खाल बात में घुसकर समझने वाली शक्ति प्रदान करता है। और मंगल है क्योंकि यहां पर मंगल और केतु का योग बना, यानी कि तलवार की धार की तरह, सुई की नोक की तरह बाल की खाल निकालने वाला व्यक्ति। जिस विषय में घुस गया, जिस चीज को पकड़ लिया, उसको इस तरह से पकड़ लिया, उसको इस तरह से निचोड़ डालना है कि वहां कुछ बाकी बचे ही ना।
आप देखेंगे ऐसे लोग अक्सर अपने शब्दों को भी, जिन लोगों के चार्ट में मंगल, बुध और केतु का संबंध होता है, वो अपने शब्दों को तलवार की तरह यूज करते हैं। इस तरह से अपने शब्दों को सामने वाले के सामने रखते हैं कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता है, वो शब्दों से ही मर जाता है। तो ये क्वालिटी होती है जब किसी व्यक्ति के कुंडली में मंगल, बुध और केतु का संबंध बनता है। अब यह संबंध बना और इसके 2 भाव में बन गया गुरु और शुक्र का संबंध, जो कि ज्ञान का संबंध है, पंचम भाव में बन रहा है। तो इस वजह से इनके मन और मस्तिष्क में इस तरह के विचार हैं कि उन्होंने आध्यात्म को समझा, जाना, और जब किसी सामने वाले ने उनसे तर्क किया तो उन विचारों को इतनी सटीकता के साथ रखा, इतनी गहराई के साथ रखा कि सामने वाले के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता कि वो इनकी बात से एग्री हो। उसके बाद आप देखेंगे इस योग में सूर्य का भी समावेश है। अब सूर्य क्या कर रहा है यहां पर? सूर्य आपकी आत्मा का कारक है, यानी कि ये आत्मज्ञान है। मैंने आपसे हमेशा कहा है कि जब तक सूर्य का प्रभाव नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति को आत्मज्ञान नहीं होगा, सूर्य और केतु का प्रभाव। और मैंने आपसे हमेशा कहा है कि ज्योतिष हो, आध्यात्मिक विषय हो या रिसर्च का विषय हो, यहां पर जो आपके पास ज्ञान होता है वो आपके एक जन्म का ज्ञान नहीं होता, वो आपके जन्म जन्म की यात्रा होती है। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं आज एक जर्नी शुरू करूं स्पिरिचुअलिटी के लेवल पर, एस्ट्रोलॉजी के लेवल पर या रिसर्च के लेवल पर, और मैं आज ही एक्सपर्ट हो जाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं है। लोगों की जन्मों जन्मों की यात्रा होती है जो किसी एक जन्म में जाकर उनको नेम और फेम दिलाती है। तो ये स्थिति सदगुरु के साथ भी है। ये इनका एक जन्म का ज्ञान है, जन्म जन्म का ज्ञान है, क्योंकि यहां पर इस लॉजिक में जो बैठा है, इस लॉजिक के जो योग है, बुध, मंगल और केतु के योग में जो बैठा है वो सूर्य बैठा है, स्वराशि होकर बैठा है, यानी कि जन्म जन्म का ये ज्ञान है जो उदय हुआ और उसने इनको इतना लॉजिक प्रदान करा कि आज पूरी दुनिया उनको मानती है और जानती है। जहां तक मैं समझता हूं, मैंने जितना सुना है ओशो के बाद मुझे इनकी वाणी में भी बहुत ही सटीकता नजर आती है। उसके बाद आप एक और योग इनकी कुंडली में देखेंगे। इनकी कुंडली में चंद्र बैठा है अष्टम भाव में। अष्टम भाव में चंद्र बैठने से क्या हुआ? अष्टम भाव, मैंने आपसे 8 हाउस के इफेक्ट्स के बारे में जो वीडियो शेयर की थी उसमें ही मैंने कहा था कि जब किसी व्यक्ति का चंद्र अष्टम भाव में बैठेगा तो डेफिनेटली ऐसे व्यक्ति को रिसर्च में डाल देगा, क्योंकि चंद्र है आपका मन और आपका मन बैठा है रिसर्च के हाउस में, आपका मन बैठा है गुप्त रहस्यों के हाउस में, और चंद्र के ऊपर भी केतु का प्रभाव है। चंद्र और केतु वाली वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि ऐसे लोग हीलिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये अपनी बातों से ही सामने वाले को हील कर देते हैं। इस पूरे योग में सूर्य, चंद्र, बुध, मंगल और केतु के योग में अगर आप देखेंगे अष्टम भाव का प्रभाव आ जाने से ये योग अपने आप में बहुत ही अच्छा योग बनेगा, जिस वजह से सदगुरु इतना जाना जाते हैं अपने अध्यात्म के लिए, अपने दर्शन के लिए, और बहुत ही सटीकता के साथ बोलते हैं। अब बात आती है इन्होंने इसको अपने प्रोफेशन की तरह क्यों लिया। आप देखेंगे शनि इनका सप्तम भाव में बैठा और शनि के दूसरे भाव में जो पूरा का पूरा योग बन रहा है, शनि के दूसरे भाव में चंद्र बैठा है, शनि के दूसरे भाव में चंद्र बैठा है, और चंद्र बैठने से चंद्र के ऊपर आने वाले प्रभाव शनि के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली आएंगे, क्योंकि शनि के पास कोई एस्केप नहीं है। पीछे राहु बैठा है, आगे चंद्र बैठा है। तो आप देखेंगे चंद्र के ऊपर पूरा प्रभाव है केतु का, और वो भी 12th हाउस से, मोक्ष के भाव से केतु का प्रभाव है। तो यहां चंद्र और केतु का योग बना, तो शनि से दूसरे भाव में यानी प्रोफेशन से दूसरे भाव में चंद्र और केतु का योग बनने से वर्क निकल कर आया कहीं ना कहीं पेन से रिलीव करने वाला एक हीलर का प्रोफेशन इनके लिए आया। उसके बाद आप देखेंगे सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है, बुध का प्रभाव है, यानी कि हील करेगा अपने वर्ड से, अपने आध्यात्म से और अपने ज्ञान से। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो सदगुरु के चार्ट में बहुत ही अच्छे योग हैं जो उनको स्पिरिचुअलिज्म में बहुत ज्यादा सफलता और हाइट दे रहे हैं। अगर आपके चार्ट में भी इस तरह के योग हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, और आप शेयर कीजिएगा कि आपको क्या अनुभव होता है इसके बारे में। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।